ओए होए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान साइमन सैफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर एकोस। आज से 2 दिन पहले हमारी किसी से बात हुई तो हमें पता चला कि पाकिस्तान विंटर फेस्टिवल कर रहा है नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में। तो हमने सोचा कि हम भी ज़रूर उसको कवर करें और एक्सप्लोर एकोस काफ़ी देर के बाद मैदान में आएगा कोई वीडियो बनाने के लिए। तो हमें जब मालूम चला कि पाकिस्तानी फेस्टिवल है तो हमने सोच लगाई कि कौन ऑर्गेनाइज़र है। हमारी मुलाकात हुई ऑर्गेनाइज़र के साथ, जमील साहब के साथ। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड पर्सन। हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमने बहुत सारे सवाल किए विंटर फेस्टिवल के बारे में। हमारी जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उस गुफ्तगू के दौरान हमने बहुत से उनसे सवालात किए, जिसमें से चंद सवाल जो हैं ज़रूरी वो हम इस वीडियो में डालेंगे और आप उन्हें देखेंगे, उनके मुंह से उनके जवाब सुनेंगे, ताकि प्रोग्राम से पहले आपको पता चले कि इस प्रोग्राम की वजूहात क्या थी। सबसे पहले तो हमने उन्हें खुद कहा कि आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कर लें वीडियो में, क्योंकि अगर हम करेंगे, हम बयान करेंगे तो शायद लोगों को लगता है कि बना बनाया स्क्रिप्ट दे दिया है कि जी आपने मेरे बारे में ये कहना है, ये कहना है। तो उन्होंने खुद ही अपने 2-4 जुमले बताए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद है। इस साल हम लोग विंटर एडिशन हेग में कर रहे हैं, राइसवाइक में। सबके लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आइए और हमारे साथ मिल के इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। और उसके बाद हमने पूछा कि विजन क्या है इसका। उन्होंने विजन के बारे में बताया और वजह बताई कि इसका विंटर में करने का मकसद क्या है। हमारा पहला सवाल था कि विंटर फेस्टिवल ही क्यों? जी, विंटर का एडिशन जो है इसलिए हो रहा है कि आपको पता है कि विंटर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, बाहर बहुत सर्दी होती है, बारिश होती है, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, घर के अंदर बैठ बैठ के फ्रस्ट्रेशन से शिकार होते हैं। तो विंटर एक ऐसी चीज़ है कि जो एक उनके लिए ये इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा मैनी रखती है। समर में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, समर में आप बाहर जितना एंजॉय कर लें, आप पार्क में जाएं, जहाँ जाएं। लेकिन हम लोग विंटर इसलिए रख रहे हैं कि विंटर गेट टुगेदर, म्यूज़िक, स्टॉल्स, और तकरीबन 75 हमारे पास डिफरेंट स्टॉल्स हैं, शूज़ हैं, लेडीज़ के सारी क्लोथ्स हैं, लेडीज़ आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी है और हिना है, 2-3 स्टॉल्स। तो लेडीज़ के ही सारे काम है, लेडीज़ ही इंटरटेनमेंट है। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि किन वजूहात की बिना पे उन्होंने इब्रारुल हक को चूज़ किया, जबकि मार्केट में उनके लिए बहुत गलत न्यूज़ और गलत इन्फ्लुएंस फैला हुआ है। तो इतना बोल्ड स्टेप आपने लिया है कि आप इब्रारुल हक को बुला रहे हैं कॉन्सर्ट में। तो फिर उन्होंने उनकी वजूहात भी बताई, जो कि वेरी जेन्युइन, और उसका कोई जवाब नहीं था। देखिए जी, इब्रारुल हक साहब हमारे इस फेस्टिवल में आ रहे हैं एनी खालिद के साथ। तो ये जो इब्रारुल हक साहब हैं, ये पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में भंगड़े के ये बेस्ट आर्टिस्ट है। और इनके भंगड़े हर शादी में, हर ब्याह में, हर मेहंदी में इनके भंगड़े ही चलते हैं। आपको पता है नच पंजाबन नच, ये तो दुनिया का नंबर 1 गाना चल रहा है। हाँ, सिग्नेचर सॉन्ग ऑफ इब्रारुल हक है, पाकिस्तान की पहचान है। देखिए, ये है पाकिस्तान फेस्टिवल। इसके पीछे ना कोई सियासत है, किसी भी किस्म की कोई सियासत नहीं है। ये पाकिस्तानी फेस्टिवल है हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को, जो छोटे छोटे 3 साल के बच्चे आते हैं, 4 साल के बच्चे आते हैं, तो टीनेजर्स आते हैं, उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा पाकिस्तान क्या है, हमारे झंडे का पता होना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह बड़े लोगों से बात करते हैं, हम किस तरह अपने पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना है। और जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा कि इस सारे कॉन्सर्ट का, सारे प्रोग्राम का विजन क्या है, मकसद क्या है। तो उन्होंने इसका मकसद ही हमें कंक्लूड बताया। था तो बहुत लंबा, पर उन्होंने उसको एक छोटे से जवाब में बयान किया। देखिए जी, जहाँ तक पर्पज़ है इस इवेंट को करने का, तो जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। जब इंजॉय करेंगे, जब बच्चे आपके साथ जाएंगे ना, फिर आपको वो बताएंगे। जब बच्चे अपने स्कूल में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, तो टीचर उनसे पूछते हैं, भाई आपने वीकेंड में क्या किया, या बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं कि आपने वीकेंड में कहाँ गए, कहाँ नहीं गए।
तो बच्चे बताते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान फेस्टिवल था, वहाँ पाकिस्तानी खाना था, वहाँ पाकिस्तानी कल्चर था, वहाँ पाकिस्तानी गाने थे, वहाँ सकाफत थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान ही नज़र आएगा। आप आइए, आप आके यकीन कीजिए, कहेंगे कि यार इसको तो हर 2 महीने में होना चाहिए। प्लीज़ आए और देखें, फिर पता चलेगा। देखिए जनाब, जो टिकटें ऑनलाइन बिक रही हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें कि बहुत सारे यूरोपियन डच लोग आ रहे हैं, उसमें सुरिनामी लोग आ रहे हैं, उसमें इंडियंस लोग आ रहे हैं, उसमें हमारे पाकिस्तान के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, दूसरे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके लोग भी टिकट बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक मल्टी कल्चरल एक इवेंट है, ये सबके लिए है। पाकिस्तान का तो नाम है, पाकिस्तान का तो इवेंट है, लेकिन हम शो ये करना चाह रहे हैं कि हम कल्चरल फुल, सकाफत फुल, एक तहजीब फुल एक कंट्री है, और उसको दिखाना चाहते हैं हम अपने दूसरे नेबर कंट्रीज को कि देखिए हम लोग क्या है। जी, जहाँ तक क्वेश्चन है कि जी क्या चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं, देखिए जी यहाँ पर दियारे गैर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें मेन तो होता है कि मेन चैलेंज तो होता है कि बजट को कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, ये छोटे बजट के काम नहीं है। एक बजट है, उसके बाद एक नेगेटिव थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा भी होता है कम्युनिटी की तरफ से। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन हमें ओवरकम करना है इस चैलेंजेस से। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सब लोग हमारे साथ मिलके इसको आए, बैठे, ऑर्गेनाइज करें, और इंशाल्लाह ताला हम इस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आए फेस्टिवल में, आए इब्राहिम को देखें, फेस टू फेस देखें, उनके साथ तस्वीरें बनाएं, एनी के साथ तस्वीरें बनाएं, उनके साथ एंजॉय करें, और एक ऐसा आपको ये एक कल्चरल शो मिलेगा कि जो आपको मैं तो कह रहा हूँ कि 20-30 साल आपको याद रहेगा। पिछले जो हमने इवेंट्स करवाए हैं, सब आप लोग गवाह हैं कि ये पुरानी टीम है, ये सीनियर टीम है, और इनका ये चैलेंज लेते हैं। तो आए, एंजॉय करें, कोई भी कमी हो हमें बताएं, हम उसको नेक्स्ट इवेंट में पूरा करें। ये थे जमील साहब, और हमारे पाकिस्तानी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमें कैप्चर करने का एक्सप्लोर एकोस को मौका मिल रहा है कि पूरी यूट्यूब वीडियोस बनाने का इस शो की। तो हमें इसके VIP पास मिल चुके हैं, स्पॉन्सर मिल चुका है, तो हम आपको शो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।